उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप में से अक्सर अफराद ने एक कहानी सुन रखी होगी जिसमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एक ऐसा लड़का भी पाया जाता था जिसकी परवरिश इंसानों ने नहीं बल्कि जंगली जानवरों ने की है। किस्से कहानियों में इस लड़की का नाम मोगली बताया गया है। कमसिन बच्चे इस कैरेक्टर को बेहद पसंद करते हैं। इस लड़के की जिंदगी पर कई फिल्में और कार्टून्स भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उस लड़के की ही नहीं बल्कि आपको ऐसे कई बच्चों की हकीकत पर मबनी कहानियों के बारे में बताएंगे जिनकी जंगली जानवरों ने परवरिश की और जिन्हें जंगल से ढूंढा गया। इससे कबल कि हम जंगलों की खाक छानने की जसारत करें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि आप हमेशा अदबी और तारीखी वीडियो से लुत्फ अंदोज होते रहें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल इसी तरह बरकरार रखा जा सके। सीरिया लियोन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1984 में एक 7 साला लड़की को जंगल से दरियाफ्त किया गया जिसे बंदर पाल रहे थे। उसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिर ये आई कहां से थी। जिन लोगों को ये लड़की मिली थी उन्होंने फौरन उसे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया ताकि उसका मुआयना किया जा सके कि इसे कोई बीमारी तो नहीं है। मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इस लड़की को किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, सिवाय इसके कि बंदरों के साथ रहते हुए ये खुद को भी एक बंदर ही समझ रही थी और उन्हीं की तरह चलती थी, जिसकी वजह से इसके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने कभी अपने पैरों पर वजन डाला ही नहीं था। अब इसकी इस बीमारी को काफी ठीक किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इसकी कई हरकत बंदरों जैसी ही है। इस लड़की की उम्र इस वक्त 42 साल हो चुकी है और ये अफ्रीका में रह रही है। एन.जी. चाइडी। नाज़रीन ग्रामी, एक लड़की जिसका नाम एन.जी. चाइडी था, ये म्यांमार और इंडिया के दरमियान मौजूद जंगलों में 4 साल की उम्र में गुम हो गई थी। इसके घर वालों ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब ये ना मिली तो उन्होंने मान लिया कि इसे शायद किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। कुछ सालों बाद किसी को याद नहीं रहा कि एन.जी. नामी कोई लड़की गायब भी हुई थी, लेकिन एन.जी. की किस्मत में क्या लिखा था इसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ सालों बाद कुछ शिकारियों ने एक लड़की को देखा जो दरख्तों पर रहती थी। इस वाक़े के बाद 2012 में म्यांमार की लोकल पुलिस ने एक खातून को जंगल से ढूंढ लिया जो उन्हें बरना हालत में दरख्तों पर लटकी हुई मिली थी। उस खातून का जब डीएनए टेस्ट करवाया गया तो ये बात साबित हो गई कि ये लड़की कई साल पहले गुम हुई एन.जी. ही है और इसे उसके खानदान वालों के हवाले कर दिया गया। आज एन.जी. की उम्र 38 साल है और ये अपने खानदान के साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही है। इसका रवैया भी कुछ ज्यादा जंगली नहीं है और ये अपनी जुबान के सिर्फ कुछ ही लफ्ज अभी तक सीख पाई है। डॉग बॉय फ्रॉम चिली। प्यारे दोस्तों, 16 जून 2001 बरोज हफ्ते को चिली के साहिल समंदर पर मौजूद रेस्क्यू गार्ड्स ने 15 साला एक लड़के को ठंडे पानी में डूबते हुए बचाया और उसे लोकल पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। इस दौरान उस लड़के ने उन पुलिस एहलकारों पर भी हमला कर दिया जो उसकी मदद करना चाह रहे थे। जब इस लड़के को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि यह लड़का बुरी तरह भूख से निढाल है। इसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया और शायद इसीलिए इसने पुलिस एहलकारों पर हमला किया था। उस लड़के के बारे में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह लड़का एक बच्चों की देखभाल करने वाले शेल्टर होम से 5 साल की उम्र में भाग गया था और जाकर कुछ कुत्तों के साथ एक जगह रहने लग गया। चंद ही दिनों में इसने कुत्तों को फैमिली समझना शुरू कर दिया। ये खुद को भी एक कुत्ता ही समझता, इसलिए इसने पुलिस वालों पर जानवरों की तरह हमला किया। 10 साल तक कुत्तों ने इसकी परवरिश की, ताहम आजकल ये एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। रियल लाइफ मोगली। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, अर्जेंटीना में एक खातून ने एक बच्चे को दरियाफ्त किया जिसे कुछ जंगली बिल्लियां मिलकर पाल रही थी और ये लड़का उन बिल्लियों के बीच बहुत ही हिफाजत से रहता था। जिस खातून ऑफिसर ने इसे ढूंढा था उसका नाम अलीशा लोरिन था। उन्होंने इस लड़के के बारे में बताया कि उन्हें यह लड़का एक गटर में बिल्लियों के साथ रहता हुआ मिला था। उस वक्त यह लड़का बरहना और गंदी हालत में था। यह खुद को भी एक बिल्ली ही समझकर बिल्लियों की तरह चलता और खाता पीता था। पुलिस वालों ने इसके वालिदैन के बारे में पता लगाना शुरू किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इसका वालिद जिसने इस लड़के के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसलिए ऑफिसर अलीशा और उनके चंद साथियों ने मिलकर इस लड़के को पालने का जिम्मा उठा लिया
और शायद अब इसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। मैरीना चिपमैन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैरीना चिपमैन नामी खातून 1950 में कहां पैदा हुई ये तो किसी को नहीं मालूम। हत्ता कि उनके मुताबिक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही रहा है कि ये अपना जन्मदिन किस तारीख को मनाए। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 5 साल की उम्र में ही कुछ लोगों ने उसके गांव से अगवा कर लिया था और कुछ दिनों बाद जंगल में अकेले छोड़ दिया। उस जंगल में ये अकेली थी तो खुदा ताला की मदद नाजिल हुई और कैपचीन नामी बंदरों की एक नस्ल ने उसे संभाला और उसकी परवरिश की। कुछ सालों बाद कुछ शिकारी उस जंगल में शिकार करने आए तो उन्होंने इस लड़की को बंदरों के साथ रहते देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए। शिकारियों के उन्हें जंगल की उस जिंदगी से निकालकर वापस इंसानी जिंदगी में लाने के काफी सालों बाद 2013 में उन्होंने अपनी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखी, लेकिन कुछ पब्लिशर्स ने इनकी कहानी को झूठा समझते हुए उस किताब को पब्लिश करने से इनकार कर दिया। फिर नेशनल ज्योग्राफिक ने उनकी इस कहानी में कुछ दिलचस्पी जाहिर की और उनकी इस कहानी को एक टीवी शो की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया। लोगों को इनकी ये कहानी बहुत ज्यादा हैरानकुन लगी और पसंद आई। रामाचंद्रा। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, इस फहरिस्त में रामाचंद्रा नामी लड़के की कहानी शायद सबसे अजीब है। 1979 में इंडिया के उत्तर प्रदेश से इस लड़के को ढूंढा गया था। ये लड़का खुद को एक समुद्री मखलूक समझकर पानी में ही रहता था। इसने एक दिन एक खातून पर हमला किया जो पानी भरने की गरज से वहां आई थी। उसे लगता था कि यह भी एक मछली है और जिन ऑफिसर्स ने उसे पानी में से निकाला था उनके मुताबिक उसे बाहर निकाल कर संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यह लड़का उन ऑफिसर्स पर हमला करता और खुद को बचाने और पानी के पास जाने की कोशिशें करता था। उसे एक बच्चे संभालने वाले सेंटर में रखा गया जहां यह लड़का ज्यादातर अकेला रहता और अगर कोई उसके पास आने की कोशिश भी करता तो उसे काटने से भी बाज ना आता। इसकी परवरिश किस तरह हुई यह मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। सुजीत कुमार। नाज़रीन ग्रामी, 1979 में सुजीत कुमार नामी लड़का फिजी में पैदा हुआ, मगर यह ज़हनी तौर पर माजूर था। इसके पैदा होने के बाद इसकी मां ने खुदकुशी कर ली और इसके वालिद ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसका वालिद एक मुर्गी फरोश था, इसलिए उसके घर में हर वक्त मुर्गियां ही रहती थी, जिनके दरमियान में रहकर सूजी को लगा कि वो भी एक मुर्गा ही है। सूजी के वालिद की मौत के बाद जब उसके घर से उसे दरियाफ्त किया गया तो उसे अपनी मादरी जुबान बिल्कुल भी नहीं आती थी। ये मुर्गियों की तरह ही आवाजें निकालता और बातें करता था। उसे इस जगह से निकालकर एक दूसरे घर में ले जाया गया जहां बहुत से लोग मौजूद थे, जिन्हें देखकर ये काफी डर गया। उसे एक पूरे दिन के लिए एक बेड के ऊपर बांध कर रखा गया। इस दौरान कई लोग इसके पास आए और उसे प्यार किया ताकि उसका डर कम हो सके। इसके बाद एलिजाबेथ नामी खातून ने इसकी देखभाल का जिम्मा उठाया, जो ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी कारोबारी खातून थी। एंड इज ए गुड बॉय। प्यारे दोस्तों, 1990 में कुछ लोगों ने डैनी डेंटल नामी एक लड़के को पहाड़ों में बकरियों के साथ चरते देखा। यह लड़का बिल्कुल बकरियों की तरह खा पी रहा था। उन अफराद ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो वो भागकर जंगल में रुपोश हो गया। बाद अज़ां ये खबर पुलिस तक पहुंची। अमेरिकी पुलिस ने इलाके को अच्छे से जांचने के लिए एक टीम रवाना की, जिस पर एक हैरानकुन इंकिशाफ सामने आया कि यह लड़का एक गार में बकरियों के रेवड़ के साथ रहता था। काफी तगोदो के बाद इस लड़के को शहर लाया गया और इसके वालिदैन की तलाश शुरू कर दी गई, मगर इसके अहले खाना ना मिल सके। लड़के की उम्र 18 से 20 साल बताई गई, मगर वो कुछ बोलने या समझने से कासिर था। ये क्यों और कैसे जंगल में पहुंचा, इसकी हकीकत आज तक सामने नहीं आ सकी। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।